नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी क्लास 2.0 के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं हिंदी का विद्यार्थी राहुल पारिक आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, कुछ सीखा जाए कुछ सिखाया जाए के साथ मैं एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अविकारी शब्दों के बारे में। दोस्तों, हमारा जो बिंदु था दोस्तों, वो चल रहा था अविकारी शब्दों के बारे में। तो हमने अविकारी शब्द एक चार हमने बात की थी। एक के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, क्रिया विशेषण के बारे में। दोस्तों, क्रिया विशेषण के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं दोस्तों, लेकिन अब हम जो बचे 3 अविकारी शब्द हैं उनकी चर्चा आज एक साथ करेंगे। दोस्तों, वो कौन से हैं उसके बारे में आज हम पहले जान लेते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों अंत तक। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आपको इससे अवश्य ही कुछ न कुछ आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। दोस्तों, तो चलिए हम जानते हैं कि कौन से अविकारी शब्द हैं। तो दोस्तों, अविकारी शब्दों की बात करें तो हमने क्रिया विशेषण की तो चर्चा कर चुके हैं। अब जो है वो संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विषम्यादि बोधक अव्यय, इन अव्यय पदों की हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, जो अव्यय हैं ये प्रमुख रूप से 3, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर बात हम करें संबंध, तो संबंध का मतलब तो आप जानते हैं कि संबंध, और बोधक का अर्थ होता है बोध कराने वाला या बताने वाला। इस तरह से ये किसी न किसी संबंध का बोध कराते हैं कि ये किस से शब्दों के बीच में कैसा, इन दोनों दो शब्दों के मध्य उनका किस तरह का संबंध है, इनके बारे में ये हमें बताएंगे। दोस्तों, इससे हमें उनके शब्दों के संबंधों के बारे में हमें पता चलता है। दोस्तों, तो हम एक एक के बारे में अब चर्चा करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला जो अविकारी शब्द आज का है वो है संबंध बोधक अव्यय। तो दोस्तों, संबंध बोधक अव्यय। तो दोस्तों, बात करते हैं हम संबंध बोधक अव्यय की। इसकी परिभाषा की अगर बात हम करें तो संबंध का बोध कराने वाले अव्यय पद संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं। दोस्तों, जो हमें दो शब्दों के मध्य, वाक्य के अंदर दो शब्दों के मध्य हमें उनके संबंध का जो बोध कराएं उसे हम संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। दोस्तों, इनका प्रयोग दो संज्ञा या सर्वनाम पदों या शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। दोस्तों, तो संबंध बोधक जो अव्यय होते हैं इनका प्रयोग दो संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द या पद होते हैं उनको जोड़ने के लिए किया जाता है। अगर बात करें हम इसके कुछ उदाहरण की दोस्तों, तो बात करते हैं जैसे राधा के बिना श्याम अधूरा है। तो दोस्तों, राधा के बिना श्याम अधूरा है, इसमें राधा और श्याम ये दो संज्ञा पद हैं। दोस्तों, संज्ञा शब्द हैं। दोस्तों, इनके मध्य जो के बिना है, के बिना ये जो पद है, ये के बिना, ये संबंध बोधक अव्यय है इसमें, क्योंकि ये दोनों के मध्य संबंध दर्शा रहे हैं कि ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। दोस्तों, इस प्रकार यह के बिना यहाँ संबंध बोधक अव्यय है। दोस्तों, राधा के बिना श्याम अधूरा है, इसमें राधा की संज्ञा है और श्याम भी संज्ञा है और अधूरा है। अधूरा रहना एक तरह से क्रिया हो गई। अब जो के बिना है वह अव्यय है। अगर बात हम करें कि क्रिया से अगर पहले इनका प्रयोग हो गया तो ये क्रिया विशेषण हो जाते हैं। क्रिया से पहले इनका प्रयोग हो गया, ठीक पहले इनका प्रयोग हो गया तो ये क्रिया विशेषण हो जाते हैं। लेकिन इसमें क्रिया से पहले श्याम आ गया, ये दो संज्ञा के मध्य इनका प्रयोग हो गया है, इसलिए यह क्रिया विशेषण न होकर के बिना अव्यय है। यहाँ के बिना अव्यय होगा। अब संबंध बोधक अव्यय के कुछ शब्द होते हैं। कौन कौन से शब्द होते हैं जो संबंध बोधक अव्यय होते हैं? दोस्तों, हम अगर परीक्षा में प्रश्न आ गया तो उनको कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सा अव्यय पद है? तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो संबंध बोधक अव्यय के माने जाते हैं, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, जैसे बात करें हम संबंध बोधक जो शब्द होते हैं प्रमुख उनकी, तो उनमें दोस्तों देखिए, हेतु, अगर किस दो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बीच में हेतु शब्द का प्रयोग होगा तो वह संबंध बोधक होगा। लिए, कारण, खातिर, मारे, या अगर बात करें राम की खातिर श्याम, इस प्रकार से शब्द आ जाए, या भूख के मारे, प्यास के मारे, इस प्रकार से, चलते, संग, राधा के संग श्याम, साथ, राधा के साथ श्याम, या राम के साथ सीता, इस प्रकार से, सहित, सहचरण, बिना, राम के बिना। अब
के बिना, बिना इसमें आ रहा है दोस्तों, राधा के बिना, तो इसमें जो बिना शब्द है वो के बिना, वो अव्यय पद होगा। बगैर, अलावा, अतिरिक्त, वास्ते, बिन, बदले, पलटे, एवज, आगे, पीछे, इधर, पास, पास पास, और, ये जो मुख्य शब्द हैं वे संबंध बोधक अव्यय के शब्द हैं दोस्तों। तो इनको हम अगर एक बार ध्यान से देख लें तो हमें रटने की तो इसमें आवश्यकता है ही नहीं। तो हम इनके माध्यम से इन शब्दों को याद रख करके हम संबंध बोधक अव्यय की पहचान कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से हम परीक्षा में जो महत्वपूर्ण प्रश्न इनसे उठाए जाते हैं दोस्तों, उनका हम आसानी से हल कर सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हमारा जो दूसरा जो अव्यय है वो होगा दोस्तों समुच्चय बोधक अव्यय। तो ये समुच्चय बोधक दोस्तों, समुच्चय यानी समूह है, तो समूह का बोध कराने वाले जो अव्यय पद होते हैं वो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं दोस्तों। यहाँ समूह का अर्थ अगर हम बात करें तो शब्दों का जो सार्थक समूह होता है यानी वाक्य होता है उससे है। इस प्रकार यहाँ समूह का अर्थ हम लगा सकते हैं कि शब्दों का सार्थक समूह यानी वाक्य। अब बात करें वाक्य की तो एक ही वाक्य में कई उपवाक्य होते हैं दोस्तों, एक ही वाक्य में कई छोटे छोटे उपवाक्य होते हैं। उन्हें जोड़ने हेतु उनके मध्य जिस योजक का उपयोग होता है वे समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं दोस्तों। यानी एक वाक्य होता है, उसमें कई छोटे छोटे उपवाक्य होते हैं, उन्हें जोड़ने के लिए हम जिन उनके मध्य जिन योजकों का उपयोग करते हैं वो समुच्चय बोधक होते हैं। यानी ये एक तो समूह का बोध हमें कराएंगे। अगर बात हम इसके उदाहरणों की करें तो देखिए दोस्तों, वाक्य है वो कई छोटे छोटे उपवाक्यों से मिलकर बना होता है। इसमें अगर मुख्य रूप से हम बात करें तो संयुक्त वाक्य व मिश्र वाक्य के जो योजक होते हैं वे ही समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। यानी ये लगभग मिश्र और संयुक्त वाक्य में ही मुख्यतः पाए जाते हैं दोस्तों। अब इसके उदाहरण की अगर बात करें तो देखिए, जैसे राम पढ़ता है लेकिन श्याम सोता है दोस्तों। राम पढ़ता है लेकिन श्याम सोता है दोस्तों। अब ये संयुक्त वाक्य हो गया, दो वाक्य है। इसमें देखिए राम पढ़ता है लेकिन श्याम सोता है, तो इसमें दोनों करता है, वो दोनों अपने कार्य कर रहे हैं। ये अगर हम इनको तोड़ दें तो दो वाक्य भी इसमें बनाए जा सकते हैं या छोटे छोटे उपवाक्य भी इसमें बनाए जाते हैं। जैसे राम पढ़ता है श्याम सोता है, इसमें दो वाक्य भी बन सकते हैं। अब ये लेकिन शब्द है वो योजक का दोनों के मध्य कार्य कर रहा है और इनका जो संबंध थोड़ा सा दर्शा रहा है, इनका बोध करा रहा है कि इनके विपरीतार्थ ये दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य कर रहे हैं दोस्तों। यानी ये साथ साथ हैं, तो ये समूह का भी हमें बोध करा रहा है दोस्तों। क्योंकि राम पढ़ता है लेकिन श्याम सोता है, तो ये दोनों के मध्य है वो समूह का बोध करा रहा है दोस्तों। इस प्रकार अलग कुछ और भी वाक्य हो सकते हैं। अब समुच्चय बोधक अव्यय के अगर बात करें तो दो प्रकार भी होते हैं, हालांकि वो इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, उनके हमें परीक्षा की दृष्टि से बात करें तो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं उनके आपको नाम बता देता हूँ। एक तो होता है समानाधिकरण यानी संयोजक या योजक कह सकते हैं, जो संयुक्त वाक्य में प्रयोग किया जाता है। और दूसरा होता है व्याधिकरण यानी विभाजक, जो उनका विभाजन करता है, एक तो जोड़ता है और एक तोड़ता है दोस्तों। और जो विभाजक होता है वो मिश्र वाक्य में होता है। जैसे एक अगर बात करें हम, राम पढ़ता है लेकिन श्याम सोता है, यह तो संयुक्त वाक्य हो गया। लेकिन अगर मिश्र वाक्य और इसमें थोड़ा सा और हम जोड़ दें, राम पढ़ता है लेकिन श्याम सोता है तथा राधा भोजन बना रही है, तो इसमें जो तथा है वो विभाजक का कार्य कर देता है दोस्तों। इस प्रकार के इसके दो प्रकार हो जाते हैं। अब ये वाक्य देखिए आप, राम पढ़ता है लेकिन श्याम सोता है तथा राधा भोजन बना रही है, ये जो है ये विभाजक का, इसमें तथा है वो विभाजक का कार्य कर रहे हैं। ये समूह का तो बोध करा रहे हैं कि तीनों साथ में ही हैं, राम पढ़ रहा है, श्याम सो रहा है तथा राधा भोजन बना रही है, तीनों अपने अपने कार्य कर रहे हैं दोस्तों। ये समूह का हमें बोध करा रहे हैं, तो यह समुच्चय बोधक इसमें अव्यय ही होगा दोस्तों। इसके जो दो प्रकार हैं, समानाधिकरण जो संयोजक या योजक का कार्य करता है जो संयुक्त वाक्य में होता है, और व्याधिकरण जो विभाजक का कार्य करता है इस मिश्र वाक्य में है दोस्तों। ये इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको याद रख सकते हैं दोस्तों। अगर इसके शब्दों की हम बात करें, समुच्चय बोधक अव्यय शब्द जो हैं वे होते हैं लेकिन, किंतु,
परंतु, और, या, अथवा, तथा, व, एवं, वरन, बल्कि, इसलिए, जो, जिसे, जिन्हें और जैसे। तो ये जो शब्द होते हैं ये समुच्चय बोधक अव्यय शब्द होते हैं दोस्तों। हमें इन शब्दों को याद करने के बजाय हमें इनके वाक्य में प्रयोग का स्थान जो होता है उनको ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। जैसे अगर बात करें, महेंद्र और राम पढ़ते हैं लेकिन श्याम सोता है, और राधा भोजन बना रही है। तो दोस्तों इसमें जो और, लेकिन और फिर से और शब्द आया है, वह महेंद्र और राम के बीच में और योजक चिन्ह है दोस्तों। यहाँ पर यह दो शब्द जो है वो संज्ञाओं को जोड़ रहा है, तो यह संबंध बोधक अव्यय है। या अगर इस वाक्य की बात करें हम, राम पढ़ता है लेकिन श्याम सोता है तथा राधा भोजन बना रही है, तो इसमें भी ये लेकिन है वो विभाजक का कार्य कर रहा है, और राध तथा है वह भी विभाजक का कार्य कर रहा है। ये दोनों को अलग अलग दर्शा रहा है। तो महेंद्र और राम पढ़ते हैं, इसमें जो पहला और है वो तो इन दो संज्ञा शब्दों को राम और महेंद्र को जोड़ रहा है, तो यह संबंध बोधक अव्यय है। और दूसरा जो लेकिन और है, लेकिन श्याम सोता है और राधा भोजन बना रही है, तो लेकिन यहाँ और शब्द दो, लेकिन और शब्द हैं वो दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, तो यह समुच्चय बोधक अव्यय होगा दोस्तों। केवल और होगा, जैसे महेंद्र और राम पढ़ते हैं, ये तो महेंद्र और राम को जोड़ रहे हैं, तो ये तो केवल संबंध बोधक अव्यय हो जाता है। लेकिन अगर वाक्य इतना ही न होकर लेकिन श्याम सोता है और राधा भोजन बना रही है, इतना और आगे लिख दिया जाए, तो यहाँ यह समुच्चय बोधक अव्यय कहलाएगा, क्योंकि यहाँ तो 3 और 4, इसमें महेंद्र, राम, श्याम, राधा ये 4 कर्ता हो गए, तो यह समुच्चय, इनका एक समूह हो गया, तो यह समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है दोस्तों। तो इसलिए हम इनका लेकिन, किंतु, परंतु, और, या, अथवा, तथा, व, एव, वरन, बल्कि, इसलिए, जो, जिसे, जिन्हें, जैसे ये शब्द याद रख सकते हैं। और एक बात और ध्यान में रखना कि ये जो और लेकिन या तथा, किंतु, ये जो शब्द हैं वो जो समुच्चय बोधक होगा उसमें 2 या 3 अवश्य मिलेंगे आपको। ये आपको इसमें खास एक बात ध्यान में रखनी है दोस्तों। अगले हम प्रकार की बात करते हैं अव्यय की, तो वो होता है दोस्तों विषम्यादि बोधक अव्यय दोस्तों। विषम्य की अगर बात करें तो दोस्तों विषम्य का वो अर्थ होता है अचरज या आश्चर्य। तो इस प्रकार आश्चर्य या अचरज का जो हमें बोध कराने वाला शब्द होता है वो विषम्यादि बोधक अव्यय कहलाता है दोस्तों। यानी जो हमें जो शब्द आश्चर्य या अचरज का ज्ञान कराई, जिससे हमें आश्चर्य या अचरज का पता चले, वह विषम्यादि बोधक अव्यय कहा जाता है। लेकिन एक बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए कि आश्चर्य में लगभग खुशी होती है, तो इसमें हमेशा खुशी नहीं होगी दोस्तों, दुख भी होगा, उत्साह भी होगा, शोक व ईर्ष्या भी होगी दोस्तों। तो इसमें हमें हर समय खुशी न मिलकर दुख भी होगा, उत्साह, शोक व ईर्ष्या भी होगी दोस्तों। तो इस प्रकार अगर हम इसके उदाहरण की बात करें दोस्तों, तो देख सकते हैं कि वाह कैसा सुंदर दृश्य है, वाह कैसा सुंदर दृश्य है। तो यह इसमें खुशी का माहौल है दोस्तों, और ये इसका जो वाह के आगे लगा हुआ है वो इसका चिन्ह भी होता है, वाह कैसा सुंदर दृश्य है। फिर अगर बात करें तो शाबाश बहुत अच्छे, ये भी खुशी से घुला हुआ शब्द है दोस्तों, खुशी का शब्द ही है शाबाश, बहुत अच्छे। फिर देखिए विषम्यादि बोधक शब्दों की अगर हम बात करें तो इसमें अरे, अजी, अहो, उफ, धत, हफ, शाबाश, अरे वाह, धन्यवाद आदि शब्दों को हम इसमें रखा गया है दोस्तों। हम इसको याद रख सकते हैं, इनको हमें ध्यान में रखना है कि एक तो इसमें ये जो चिन्ह होता है जो पूर्ण विराम के जैसा जिसके नीचे बिंदी लगी होती है, इससे माध्यम से याद रख सकते हैं। और आश्चर्य अचरज से भरे होते हैं, लगभग होते ये विषम्यकारी शब्द होते हैं दोस्तों, जो विषम्य बोधक अव्यय होते हैं दोस्तों। इस माध्यम से हम इनको याद रख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर विषम्यादि बोधक अव्यय शब्द की अगर हम बात करें तो इसमें एक आपको महत्वपूर्ण बात याद रखनी है दोस्तों कि विषम्यादि बोधक जो अव्यय होते हैं वो सदैव वाक्य के शुरू में ही प्रयोग होंगे दोस्तों।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो हमें ध्यान में रखनी है कि जो विषम्यादिबोधक अव्यय होते हैं ये सदैव वाक्य जब शुरू होता है तो वहाँ ही प्रयोग में लिए जाते हैं, अंत में नहीं होते हैं ये, या बीच में या मध्य में कहीं भी इनका प्रयोग नहीं होता। ये केवल वाक्य जब शुरू होता है तो शुरुआत में ही इनका प्रयोग किया जाता है, बाद में या मध्य में इनका प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये हमें खास तौर से ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज हमने अव्यय पदों के बारे में चर्चा की। संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विषम्यादि बोधक अव्यय, इन तीनों के बारे में हमने चर्चा की दोस्तों। तो आपको एक तो इन तीनों में खास बात ये याद रखने की, जो संबंध बोधक अव्यय होता है वह तो संबंध का बोध कराएगा, समुच्चय बोधक अव्यय है वो समूह का बोध कराएगा, और विषम्यादि बोधक अव्यय है यह विषम्य या अचरज का बोध कराएगा। और इनकी संख्या है वो निश्चित नहीं होती, इनके वाक्य का प्रयोग स्थान निश्चित होता है दोस्तों। इनमें जो वाक्य का प्रयोग है उनका स्थान निश्चित होता है कि ये कहाँ और कैसे आएंगे दोस्तों। ये भी आपको इसमें एक महत्वपूर्ण बात है वो याद रखनी है दोस्तों। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज की क्लास का जो वीडियो है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आप जो भी आपके मन में दुविधा हो, दिक्कत हो, उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न डाल सकते हैं। हम आपको निश्चित तौर पर उसका सही हल आपको देंगे दोस्तों। और हाँ, हमें पता चलता है कि जितने लाइक होते हैं दोस्तों उनके माध्यम से ही हमें पता चलता है कि हमारी जो कक्षाएं हैं वो आपको पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही हैं दोस्तों। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ये आप महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखिएगा दोस्तों। और हाँ, जो हमारी चैनल की जो बेल आइकन है उसको आप ज़रूर दबाइएगा, घंटी के निशान को, ताकि हमारी कक्षा की जो अगली वीडियो जो भी नई आई वो उसकी सूचना आपको तुरंत सबसे पहले मिल सके दोस्तों, ताकि आप कोई भी क्लास मिस न कर सकें दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों आप हमारे जो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक के पेज हैं वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई हैं उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम में आपको जो भी हम चर्चा कर रहे होते हैं उनके नोट्स आपको वहाँ उपलब्ध होंगे दोस्तों। तो ये जो नोट्स हैं वो या ये जो हमारी कक्षाएं हैं ये दोनों ही आपके जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपके लिए रामबाण साबित हो सकती हैं, ऐसा हमारा विश्वास है दोस्तों। हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको कुछ सिखाया जाए और हम भी कुछ सीख सकें दोस्तों। यही तो हमारे चैनल का है वो प्रमुख उद्देश्य है दोस्तों कि कुछ सीखा जाए और कुछ सिखाया जाए दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए बिंदु के साथ जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हम सबके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, लेकिन आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती।